पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों अफराद के बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो चुकी है। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात शदीद मुतासिर, हजारों एकड़ ज़मीन भी ज़ेरे आब आ गई। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी ने सिंध की जानिब रुख कर लिया है। इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इंतजामात किए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों अफराद का बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात शदीद मुतासिर हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन भी ज़ेरे आब आ गई है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी ने सिंध की जानिब रुख कर लिया है। इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, अब पंजाब के बाद ये मामला सिंध की तरफ को आ रहा है, इंतजामिया किस हद तक अलर्ट है? देखिए, ऐसा लगता है कि इंतजामिया जो है वो अलर्ट है, क्योंकि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद हैं। आज ही इस सिलसिले में 2 इजलास हुए हैं हाई प्रोफाइल, जिसका एक इजलास को चेयर किया है CM सिंध ने, वज़ीर आला मुराद शाह ने, और दूसरा चेयर किया है चीफ सेक्रेटरी ने। इस सिलसिले में आज जो सीनियर वज़ीर हैं शर्जील नाम मेमन, मेरी उनसे भी बात हुई है और वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो इत्तलात हमारे पास मौसूल हो रही हैं उससे सिंध को ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है पंजाब में, ज़ाहिर है उसको तमाम जो दरिया का जो आउटफ्लो है ये आना है गुड्डू बिराज पे, गुड्डू बिराज के बाद सक्कर बिराज पे आना है, और सक्कर के बिराज के बाद जो मेरे जो मेट एक्सपर्ट से बात हुई है उसके बाद कोटली से होता हुआ ये फिर डाउन स्ट्रीम करेगा समंदर में। इस वक्त जो अगर मैं इनफ्लो बताऊं तो जो गुड्डू में जो इनफ्लो है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक से करीब है, और जो आउटफ्लो है वो तकरीबन 3,35,000 है। इसी तरह जो सक्कर बिराज का जो इनफ्लो है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है। कोटरी का जो इनफ्लो है वो भी तकरीबन इतना ही है, और इन मकामात पे इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं हुकाम की जानिब से। इसमें जो बुनियादी काम करने वाले जो मराकज़ जो महकमे हैं, जिनमें पुलिस है, महकमा सेहत है, महकमा आबाशी है, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। उनकी छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं। तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस हुकाम को हिदायत की गई है कि वो इलाके में मौजूद रहें। जो दरिया और इसके स्ट्रीम्स के आसपास की आबादियाँ हैं उनको खाली करने का कहा गया है। जो कच्चे के इलाके हैं उनका डेटा जमा करने का कहा गया है, और इस पर बहुत सारे इलाके दिए गए हैं, इलाके बांट दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी लाड़काना के दौरे पे थे, लेकिन वो भी इत्तलात के मुताबिक वापस कराची पहुंच चुके हैं। और जो पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली हैं, सुबह जो कौमी असम्बली हैं, उनको मुख्तलिफ इलाके दिए गए हैं। सबसे बड़ा इलाका इसमें दिया गया है जो सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह हैं, क्योंकि सक्खर उनका आबाई शहर भी है और सक्खर से मुंतखब होकर आए हैं और सक्खर को जानते हैं। तो सक्खर समेत जो एक बहुत बड़ा इलाका नासिर हुसैन शाह को दिया गया है। आज ही जो सूबाई वज़ीर आबाशी हैं जाम खान शोरो, वो भी वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने जो बिराजेज़ हैं उनका दौरा किया है, मुख्तलिफ बिराज का दौरा कर रहे हैं जहाँ से पानी जाएगा उसको देखा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर ख़तरा बहरहाल मौजूद है, क्योंकि पंजाब में जो इससे तबाही मचाई है कई साल बाद, जितने 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा सिर्फ एक दरिया का पानी है। सही, तलहा हाशमी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पंजाब के बाद ये सिंध की तरफ को आ रहा है, तो सर किस हद तक इंतजामिया अलर्ट है? जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी अहकाम दिए थे और कल उन्होंने मीटिंग भी की, और आज हमारी ड्यूटी भी लगाई मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की। आज हम सक्खर बैराज पे थे और फिर दीगर जो बंद हैं उनका भी मुआयना किया गया, और कल गुड्डू बैराज जाएंगे। इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने अपने इंतजामात जो हैं वो किए हुए हैं। पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा अफसोस भी है। अल्लाह वहाँ पे आसानियाँ करे, और वहाँ की गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है और हम भी हाजिर हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो भी हम कर सके वहाँ के लिए। तो यहाँ पे पानी की जो सूरत हाल है वो 2 दिन में वाज़ेह होगी कि जब पानी पंजनद से आगे आएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ कितना पानी आ रहा है। और इस वक्त जो इम्कानात हैं कि 8 लाख के करीब पानी आएगा, तो उसकी हद तक तो हम कंफर्टेबल हैं इस वक्त। लेकिन आपके इल्म में है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें या फिर
अचानक से छोड़ा, जिसकी वजह से भी पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। तो उस वक्त में भी हमारे लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं, लेकिन हम सब लोग अलर्ट हैं। जितने भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तीनों बैराजेस की, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर काम भी हो रहा है। और फिर जो जिले इंतजामिया है उन्होंने भी अपना पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि लोगों को किस तरह, जो कच्चे का इलाका है हमारा, कि जब 6-7 लाख तक पानी आता है तो फिर उनको रिलीफ कैंप्स में या जहाँ जहाँ उनके इंतजामात हैं तो उन लोगों को शिफ्टिंग करनी है। अब नासिर साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हैं तलहा हाशमी, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तलहा कीजिएगा नासिर साहब से सवाल। जी नासिर शाह साहब, ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना क्यूसेक्स का रेला जब इन दरियाओं से आएगा, गुड्डो बैराज पे इकट्ठा होगा, यहाँ से जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि 2009-10 के सैलाब में यहाँ से कितना पानी गया था, कितने लाख क्यूसेक्स पानी गया था? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये कि सबसे बड़ा बैराज इस वक्त सक्खर बैराज है। सक्खर बैराज के तमाम दरवाजे इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि माजी में ये हो चुका है कि इसके चंद दरवाजे ख़राब हो गए थे और फिर उसके बाद ऐसी भी इतलात आई थी कि पानी उसको उठा के आगे ले गया था और फिर वापस उसको लगाया गया है। देखें, इस वक्त जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कोई 8 लाख क्यूसेक के करीब कर रहे हैं। और जो हमारी इस्तेदाद है, अगर गुड्डू बैराज से शुरू करें तो गुड्डू बैराज की कोई 12 लाख प्लस की है। और सक्खर में वैसे जो है 9 लाख 60 है, लेकिन हमने 10 लाख और इससे ज़्यादा का पानी जो है वो वहाँ से गुजार चुके हैं। और फिर अभी जिन 2010 के सैलाब में वहाँ से गया था। जी हाँ। तो दूसरा, ये जो जिन दरवाज़ों की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको रिपेयर भी किया गया है, बल्कि उनको बेहतर किया गया है। तो हम 10, 10.5 तक तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और देखें, अभी जो पानी आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त तक की सिचुएशन में तो हम कंफर्टेबल हैं कि जो रेले आ रहे हैं तो वो 8 लाख तक का ही हो सकता है। लेकिन अभी ये जो बारिशें हो जाएं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, कोई ज्यादा बारिशें हो, फिर जिस तरह इंडिया पानी छोड़ रहा है, आप देखें ना पंजाब में ये जो सिचुएशन हुई है तो वहाँ पे 1,10,20 हज़ार क्यूसेक था एक रात, और नेक्स्ट डे जो है वो एकदम से 9 लाख हो गया। तो मतलब एक और सवाल करना जी, ये बड़ा वो सूरत हाल थी। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो फिर जाहिर है हमारे लिए तशवीश का बायस होगी। लेकिन जो हमारे बंदों की हालत हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको हम बेहतर कर रहे हैं और अपने तमाम लोग हर जगह पे उनको अलर्ट कर दिया गया है। शाह साहब, आप ज़ाहिर है सक्खर से आपका ताल्लुक़ है, आपकी गहरी नज़र है, बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताइएगा कि जो भल सफाइयों के काम हैं वो मुकम्मल हुए हैं, जो नहरों के पुख्ते हैं उस पर काम हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया हुआ है, और क्या हमारे जितने बिराजेज़ हैं इसके तमाम जो हाइड्रोलिक गेट्स हैं वो तमाम के तमाम काम कर रहे हैं? और खुदा न खास्ता जो अजम्पशन है कि 8 लाख क्यूसेक्स पानी आ सकता है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ, खुदा न खास्ता पानी का रेला या 12, 13, 14, 15 लाख पे चला गया, उस सूरत हाल में क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, लिए जा रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा? देखें, अल्लाह रहम करेगा। और जाहिर है जो 10 और 11 तक के तो इंतज़ामात हैं, आपके इल्म में भी है। हमारे ये तमाम जो भी बैराजेस हैं, इनके गेट, दीगर चीज़ें सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर उसमें है। और जो हमारी नहरों की भल सफाई कह लें या जो भी सिलसिले हैं वो भी बेहतर हैं। बल्कि आज इरिगेशन मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे थे, हम लोगों ने भी, तो हम क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपके इल्म में है कि थोड़ा अर्सा पहले एक ड्राउट की सी भी सूरत हाल थी, तो जो हमारी फसलें थी वो लेट हुई हैं, तो वो लोगों का बड़ा वो भी था कि जी वो हमारी नहरों में पानी आए, जिसके लिए आपके इल्म में है कि जब बैराजेस पे गेट बंद करके फिर उन नहरों में पानी दिया जाता है। लेकिन आज ये फैसला हुआ है कि हम पानी का बहाव जो है उसको जारी और सारी रखें ताकि ये पानी आगे निकलता जाए।
तो इस लिहाज से तो कंफर्टेबल है, लेकिन खुदा ना खास्ता जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं, कभी ऐसी ही कोई सूरत हाल आती है 14-15 लाख की जिसका कोई इम्कान तो नहीं है, तो फिर तो जाहिर है बड़ी इंतहाई संगीन सूरत हाल होगी जिसको हम फेस करेंगे। अच्छा नासिर साहब, एक और बात ये बताइएगा कि आपने कच्चों के इलाके का जिक्र किया। कच्चे वो इलाके हैं जहाँ पे ज़ाहिर डाकू हैं, जरम पेशा अफराद हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर भी हैं। ऐसी सूरत में कि जब वहाँ पे जाके इंतज़ामिया को काम करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो जाके काम करेंगे, सेफ़ एंड साउंड वापस आ जाएंगे। सेकेंड चीज़ ये कि खुदा न खासा हम इसकी अजम्पशन में बात करें, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो उस सूरत में सिंध हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, कहाँ उनको ठहराया जाएगा? क्या अभी से इस तरह के इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं कि उनके शेल्टर्स के लिए काम किया जा रहा है, कोई जो खुश्क राशन है उसके लिए काम किया जा रहा है, कोई खैमे हैं, कश्तियाँ हैं, दीगर चीज़ें हैं? ज़ाहिर है ऐसे सूरत हाल में जो ख़तरनाक जानवर हैं वो भी आते हैं, उनके काटने के इंतजाम भी किए जाते हैं। अस्पतालों में तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंग्स की, और जो हमारा PDMA है या दीगर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने SOPs बना लिए हैं। और जो जिस तरह कुछ इलाकों में 6 लाख पे पानी आता है, तो वहाँ से एक कच्चे का एक इलाके के लोग नकल मकानी करते हैं, जिनके लिए कैंप्स जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। कुछ इलाके हैं, जिस तरह मैं अगर सक्खर की बात करूं, तो यहाँ पे 7 लाख तक जब पानी आता है तो फिर कच्चे का आधे से ज्यादा कच्चा जो है वो लोग फिर शिफ्ट होते हैं। और कुछ ऐसे एरिया हैं जो फिर 8 लाख और 8.5 के बाद फिर उनको निकालना पड़ता है। ये जो डाकुओं वाली बात की, दीगर आपने की, जाहिर है इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के भी पूरे हमने वो किए हुए हैं। और ये डाकू भी तो इंसान है, ये भी तो डूबेंगे ना। ये क्या मतलब कोई ऐसा, और ये जालिम लोग अल्लाह करे नीज तो नाबूद ही हो जो लोगों पे जुल्म करते हैं, लेकिन उनके लिए इंतजामात हैं। और हमारा जो रेस्क्यू के जो टीमें हैं और उनको ज़ाहिर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन ये इंतजामात हैं। और फिर हमने जिस तरह PDMA है प्रोविंशियल, इस तरह हमने डिस्ट्रिक्ट पे भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले भी मौजूद हैं। जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमने बनाए हुए हैं या डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, और उनसे सारी चीज़ें लेके वो वहाँ प्रोवाइड भी की जा रही हैं। और ये एक हमें मौका मिला है, क्योंकि हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि जब पानी पंजनद पे आएगा, और पंजनद से जब आगे आएगा तो उसमें भी 2 दिन लगते हैं गुड्डू बैराज तक पहुंचने में, उसको 1.5 दिन लगता है। तो फिर हम वो इंतजामात जो हैं उनको मजीद बेहतर कर लेंगे। तो ये इसी वजह से सर उम्मीद करते हैं कि जितने इंतजामात किए गए हुए हैं उस हवाले उसी तरह का ही कोई रेला है। 8 लाख तक आप कह रहे हैं कि इंतजामात हैं, अगर 8 लाख क्यूसेक तक रेला आता है तो कोई इंशाल्लाह नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पानी उतना ही आए और बाद में इंतजामात भी और नुकसान से बचा जाए। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।